गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बस यूं ही कहीं खो जाती है या फिर शुरू होती है एक नई यात्रा? एक ऐसी यात्रा जिसे समझाया गया है हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद की अदृश्य दुनिया के वो रहस्य जो न सिर्फ आत्मा की गति बताते हैं बल्कि जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा भी देते हैं। एक गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है। गरुड़ ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? तब भगवान विष्णु ने विस्तार से आत्मा की यात्रा का वर्णन किया। कैसे आत्मा शरीर त्यागने के बाद विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, किसे स्वर्ग मिलता है, किसे नरक, और कौन से कर्म किस फल की ओर ले जाते हैं। 2. मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति मरता है उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। पहले 3 दिन आत्मा भटकती रहती है अपने मृत शरीर के आसपास। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। मोह, ममता और दुहक उसे छोड़ते नहीं। इन 3 दिनों में आत्मा सबसे असहाय होती है। उसे न तो शांति मिलती है और न ही गति। चौथे दिन से आत्मा आगे की यात्रा शुरू करती है जिसे पितृलोक यात्रा कहते हैं। 3. आत्मा की 17 दिनों की पिंड यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को पिंडदान और श्राद्ध की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बिना उसके आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। पिंडदान एक ऐसा माध्यम है जिससे जीवित लोग आत्मा को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये 17 दिनों की यात्रा आत्मा के लिए अत्यंत कठिन होती है। हर दिन आत्मा को भोजन की आवश्यकता होती है, पर वो भोजन शरीर के लिए नहीं, सूक्ष्म शरीर के लिए होता है। इसलिए परिवार द्वारा किया गया तर्पण, जल अर्पण और मंत्रोच्चार आत्मा को शक्ति देता है। 4. यमलोक की अदालत। 17वें दिन आत्मा यमदूतों द्वारा यमराज के दरबार में लाई जाती है। वहाँ उसका कर्मों का पूरा लेखा जोखा खोला जाता है, जिसमें आत्मा के हर विचार, हर कार्य, हर पाप पुण्य दर्ज होते हैं। अच्छे कर्मों से आत्मा को स्वर्ग का मार्ग मिलता है, लेकिन अगर पाप ज्यादा हैं, आत्मा को नरक में भेजा जाता है। 5. नरक की 28 योनियां। गरुड़ पुराण 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करता है। हर नरक किसी विशेष पाप के लिए है। तामिश्रक, जहाँ धोखा देने वाले आत्मा को अंधकार में पीड़ा मिलती है। अंधतामिश्रक, जहाँ पत्नी या पति के साथ विश्वासघात करने वालों को दंड मिलता है। रौरव नरक, जहाँ निर्दोषों को मारने वाले लोग जाते हैं। कुंभीपाक, ब्राह्मण हत्या या गुरु के अपमान के लिए। महारौरव, जहाँ अहंकार और अत्याचारियों को सजा मिलती है। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता। 6. स्वर्ग की स्थिति। अगर आत्मा के कर्म अच्छे हैं, दान, धर्म, सेवा, सत्संग, संयम, तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। स्वर्ग में इंद्र, अप्सराएं, गंधर्व और दिव्य सुख होते हैं। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं। जब पुण्य खत्म होते हैं आत्मा को वापस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। 7. आत्मा का पुनर्जन्म। नरक हो या स्वर्ग, आत्मा को अंत में धरती पर लौटना होता है। वह कौन सी योनि में जन्म लेगी यह उसके कर्म तय करते हैं। क्रूरता की भावना, पशु योनि। मोह और आलस्य, कीट योनि। सेवा, त्याग और भक्ति, मनुष्य योनि। यही है कर्म सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा पाओगे। 8. मोक्ष की ओर यात्रा। गरुड़ पुराण केवल नरक या स्वर्ग की बात नहीं करता, वह मोक्ष की बात करता है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाती है, कर्मों के बंधन से मुक्त होती है, तब वह परमात्मा में लीन हो जाती है। वह न स्वर्ग जाती है न नरक, बस शांत और मुक्त। 9. गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। जीवन एक अवसर है पुण्य कमाने का, सेवा करने का और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का। हर कार्य, हर विचार ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। कभी भी अहंकार, घृणा और पाप की ओर न जाएं, क्योंकि मृत्यु सबको आती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये हमारे कर्म तय करते हैं। 10. समापन। तो जब अगली बार किसी की चिता की आग देखो तो ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। वहाँ से तो आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु का रहस्य नहीं सिखाता, बल्कि जीने का सही तरीका भी बताता है।